ठीक है, अगला हमने करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों कभी भी क्वेश्चन में लिख के नहीं आता कि ये होमोजीनियस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है। ये तीनों कैटेगरीज हमने ही बनाई है, तो क्वेश्चन जब भी आएगा इन्हीं तीन कैटेगरीज में आएगा या फिर इन तीन कैटेगरीज में कन्वर्ट हो पाएगा। तो अभी फिलहाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि कैसी दिखाई देती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर वर्ड की डेफिनेशन को भी याद कर लो थोड़ा सा, हम कॉम्प्लिकेटेड सी थी इसकी डेफिनेशन की, लीनियर किसको बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, जैसी हमारे पास आएंगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। सर पहले तो एक बार रिकॉल करवाओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली कैसी होती थी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहा जाता था कि कोई भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, डेरिवेटिव्स को भी वेरिएबल बोल रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी वेरिएबल बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंट किसी से भी मल्टीप्लाई हो, इंडिपेंडेंट की कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे dy by dx किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो लीनियर ही है ये टर्म, तो ये टर्म ने तो लीनियर ही बोला। फिर ये q क्या है, p क्या है वो बता देता हूं। कहता है ये जो p एंड q है ये होंगे फंक्शन ऑफ x, मतलब ये p कोई अलग फंक्शन ऑफ x होगा, q कोई अलग फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब p के अंदर आपको x के अलावा कोई और वेरिएबल दिखाई नहीं देगा, q के अंदर भी आपको x के अलावा कोई और वेरिएबल दिखाई नहीं देगा। यहां पे देखो जरा, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो वो लिनियरिटी मेंटेन करता है। लिनियरिटी टूटने के लिए या तो डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो, या डिपेंडेंट वेरिएबल किसी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो, या दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट से मल्टीप्लाई होता है, वो अलाउड है। इंडिपेंडेंट हमारी लिनियरिटी को परेशान नहीं करता। याद है कल वाली बात, थोड़ी बहुत मुश्किल थी ना ये लीनियर डिफरेंशियल को फिगर आउट कर पाना। ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी यहाँ पे इसका लॉजिक आपको पता होना इसलिए जरूरी है ताकि आप ना अपनी जो ये क्वेश्चन आएगा आपके पास उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाओ। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या तरीका होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हो कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ कुछ भी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप पूरे क्वेश्चन में तो पहले देखोगे कि dy by dx आपको मिल ही जाएगा। उसके अलावा आप देखोगे x और y में से एक वेरिएबल ऐसा है, या x या y कोई एक वेरिएबल ऐसा है जो सिंगल पावर के साथ है, एक ही y है, बस y अकेला ही दिखाई दे रहा है। देखो अब y के अलावा कहीं और y नहीं दिखाई देगा, ना p के अंदर कहीं y है ना q के अंदर कहीं y है। ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है, इस y को मत गिना, ये तो डेरिवेटिव है। आपको y एज अ वेरिएबल अकेला दिखाई देगा, बाकी सारे x x x x पड़े होंगे। वाइस वर्सा भी हो सकता है, अकेला x दिखाई दे बाकी सारे y y y दिखाई देंगे। फिर आप समझ जाओगे कि यार इसमें एक ही y पड़ा है और वो भी पावर 1 का y चाहिए, y स्क्वायर भी नहीं चलेगा, अंडर रूट y भी नहीं चलेगा, y विद पावर 1 चाहिए और कोई y नहीं होना चाहिए, ना एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना पावर में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवाइड में, ना स्क्वायर में, ना क्यूब में, ना अंडर रूट में। ठीक है, एक सिंगल नीट एंड क्लीन y दिखना चाहिए आपको इक्वेशन में। वहां से आपको हिंट हो जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है। y के अलावा बाकी सारे x ही x दिखेंगे, वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक x दिखे बाकी सारे y दिखाई दे। फिलहाल हम इसके जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ 2 दिन। कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे, इनका मोटिव है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये थोड़ा इजी गोइंग सा क्वेश्चन है ताकि आप एक तरह से वार्म अप कर पाओ। ये देखो, यहां से शायद मेरी बात जस्टिफाई हो। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, dy dx के अलावा जो y है वो आपको सिंगल दिखाई देगा,
एक्स भी सिंगल दिखाई दे रहा है, बट एक्स के अलावा और भी एक्स पड़े, वाई के, इस वाई के अलावा कोई और वाई नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। होमोजीनियस की पहचान क्या थी, हर एक टर्म में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। यहां पे क्या है कि दोनों में से एक वेरिएबल कंप्लीट दिखाई देगा, प्लस 2, एक चेयर ले आओ दूसरी, सर एक चेयर चाहिए। हेलो सर, चेयर देखा बच्चा, हेलो रूबी, हाँ मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल y है, बाकी सारे में y दिखाई नहीं देगा आपको। x की पावर भी आप आर्ग्यू कर सकते हो मानना, बट x के अलावा और भी x पड़े हैं ना, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ये वाली शेप में कन्वर्ट होगा। वो पता है वैसे तो dy by dx मल्टीप्लाई हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। अल्टीमेटली मैं फिर भी उसकी, मुझे ऐसी शेप ही चाहिए कि वो किसी से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो मैं उसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? हाँ जी, हाँ डी वाई अपने आप में कुछ भी नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म है डेरिवेटिव, वो डिपेंडेंट है, नहीं है। डी वाई अकेला कुछ नहीं है, डी एक्स अकेला कुछ नहीं, उसको तो जज ही नहीं करेगा, डी वाई को डी एक्स को जज नहीं करेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मान ले ऐसे आएंगे क्वेश्चन में डी वाई अलग पड़ा होगा, डी एक्स अलग पड़ा होगा, उस केस में तो पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाएगा फिर सोचेगा आगे का कुछ। ठीक है, नहीं तो वो तुझे कंफ्यूज ही करता रहेगा सारा टाइम। ठीक है, अगली बात करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते रहना साथ साथ में। अभी करना क्या है, ऐसा तो मिल जाएगा, पहचान तो हो गई, सॉल्यूशन क्या है। पहला स्टेप होगा इसमें ना, एक्चुअली दो मेन काम करने होते हैं। पहला स्टेप होता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वो फैक्टर है जो इंटीग्रेशन करने में हमारी हेल्प करेगा, आईएफ बोलते हैं इसको। आईएफ फाइंड आउट करना है बच्चों आपने, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। सॉल्व करो पहले तो इसको, हाँ जी, इसको इंटीग्रेट कर लो। p क्या था अपना भाई पहले वाले क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ साथ साथ सॉल्व कर लें, रहने दो, मतलब अगले वो एक क्वेश्चन में पूरा करके दिखा दूंगा, पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। पहले स्टेप 1 में आपने करना है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, फिर है आगे q मल्टी फिर आगे स्टेप 2 में होगा y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, dx प्लस c, dx प्लस c। बच्चों ये सी इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, dx लिखा है यहां तक, वहां तक ही इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, सी इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं। अब वो पहले वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि p क्या होगा और q क्या होगा। dy बाई dx को सॉल्व कर, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं,
तो वो आपको देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? अब उससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। आपका p और q, सिर्फ p और q में x होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज योर p, दिस इज योर q। करो जरा फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है ना, फिर उसका कोई और तरीका होगा, या वेरिएबल सेपरेबल होगा या होमोजीनियस होगा। मैंने बोला कि कल भी बताया था मैंने कि ऐसा नहीं है कि यही 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, हमारे सिलेबस में यही करती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से कुछ ऐसा सोच लो जो इन तीनों से सॉल्व ना हो पाए, ऐसा बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू बी लिमिटेड कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, मतलब खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करनी है इसमें। वो नहीं भाई, सेकंड वाला ये देखना, ये 2 है, इसमें एक ही है, इसमें कहाँ टर्म्स है 2? वो जब तो ब्रैकेट्स ओपन करेगा तो सिंगल टर्म ही बनेगी ना, वो नहीं समझा? एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद वो अलग टर्म भी नहीं जाती। इसमें 2 है, इसमें भी, अब इसमें कैसे फिगर आउट करेंगे, वो तो नीचे चला गया बच्चे, वो वेरिएबल नहीं हुआ ना 1, फिर भी तो चाहे क्यूब कर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, 1 इज अ कांस्टेंट। करो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह आएगा -1/x dx, e की पावर माइनस को ले लो बाहर 1/x dx, e की पावर माइनस बाहर, इतने हिस्से को ले लो log x, log x। यहां कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस को ले जाओ ऊपर, e की पावर log x की पावर -1, e और log आपस में बैलेंस हो जाते हैं, ये आएगा x की पावर -1, ये आएगा 1/x। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लाइक विल स्टार्ट विद द टेस्ट। क्या टेस्ट है ना सर, पढ़ाते रहा करो, टेस्ट ना लिया करो, है ना। क्रिकेट खेलने जाते हो कहता सर, क्या वहां जाके कहते सर बैटिंग देते रहा करो, बॉलिंग मत करवाया करो, फील्डिंग में तो बिल्कुल मत भेजा करो, जो काम में मजा आ रहा है बस वही करने दो। होता है ऐसा कि नहीं? वहां कहता हूँ कि सिर्फ बैटिंग दो मुझे, मैं नहीं बॉलिंग करूंगा। टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। 1/x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको यहां पुट करो, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचे 1/x होल इंटीग्रेशन ऑफ q, q is what 2x square, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x dx प्लस c। कटिंग वगैरह कर लो, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c y बाय x, x को उस तरफ ले जाओ तो y आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। हाँ मैं बैग उठाऊं, आंसर क्या आएगा? ठीक, x को उस तरफ ले जाओगे तो क्या बनेगा, x उस तरफ जाके ये स्क्वायर को बना देगा क्यूब और c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cx। ठीक, हाँ जी, वो बच्चे x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी ना इंटीग्रेशन। हाँ वो कट, अच्छा ये 2 नहीं आएगा, ये कह रहे थे आप? हाँ जी ठीक है जी।